This Bangalore to Goa trip is sponsored by Attune Collections. हेलो एवरीवन, गोवा ट्रिप की तैयारी शुरू हो गई है और पैकिंग हो रही है। सभी के कपड़े पैक हो रहे हैं और हम थोड़ी देर में सो जाएंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर हम लोग अपनी जर्नी शुरू करेंगे। जो भी सामान लेके जाना है, अभी यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ ओपन पड़ा हुआ है, लेट्स सी। और ये सब कुछ जब हम पैक कर लेंगे फिर हमारी मॉर्निंग में जर्नी शुरू होगी। ये सारा हमारा सामान अभी हम गाड़ी में डालेंगे। तो पहले गाड़ी को पीछे से इसकी बूट ओपन करते हैं और फिर उसके बाद वो सारा सामान हमें डालना है। अब सामान हमने गाड़ी में सब कुछ रख दिया है और गाड़ी लॉक कर दिया। अभी 11:30 हो रहे हैं और अब चलते हैं। अभी थोड़ा आराम करते हैं और फिर सुबह देखते हैं। हम लोगों को 3 बजे निकलना था, लेकिन अभी अगर हम टाइम देखें ये मेरे पीछे तो 4:30 होने लगे हैं और 4:30 बजे हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, प्लान तो 3 बजे निकलने का था। तो लेट्स हिट द रोड नाउ। तो चलते हैं। सामान हमारा ऑलरेडी गाड़ी में जा चुका है, तो अब हमें जाना है। तो हम निकल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं अब घर से बाहर और यहाँ सामने हमारी गाड़ी रेडी है। सब कुछ पैक, फुली पैक्ड, कोई भी जगह नहीं है और ज़्यादा गाड़ी में। सिर्फ अब हम 4 लोग बैठेंगे गाड़ी में और फिर हम निकलेंगे। हमारी टाटा सफारी रेडी है गोवा के ट्रिप के लिए। हम लोग अब निकल चुके हैं घर से और सभी लोग हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अब शुरुआत कर ली है घर से। 4:27 हुए हैं अभी और 4:27 पे निकल रहे हैं। 12-12.5 घंटे का एस्टीमेट दिखा रहा है गूगल। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और हम कितने बजे पहुंचते हैं। अब हमने होसकोटे से आगे आके सैटेलाइट रिंग रोड ले लिया है। अब सैटेलाइट रिंग रोड से होते हुए हम लोग मेन रोड को ज्वाइन करेंगे। तो अभी चलते हैं। एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और यहाँ पे स्पीड मेंटेन हो जाएगी अप टू अनदर 50 किलोमीटर्स। तो लेट्स गो। और अभी सुबह सुबह तो ट्रैफिक भी नहीं है, दैट्स नाइस। और अब हमारा ट्रिप शुरू हो गया और हमने रोड पे आ गए हैं। तो अब हम चलते जाएंगे जब तक अब हम पहुंच नहीं जाते। उससे पहले कहीं पे हम ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लेंगे, लंच भी होगा। तो और कहाँ रुकते हैं, कौन सी प्लेसेस पे रुकते हैं, तो वो सब हम लोग रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं और कब रुकते हैं। अभी तो जस्ट निकले हैं और सुबह के 4:48 हो चुके हैं जब हमने इस हाईवे पे टच किया है। एक्सप्रेस वे पे जस्ट आए हैं।
अभी देखो ये यहाँ पे मैक्सिमम माइलेज अचीव हो गई है, जिसमें 17 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज अभी हम देख रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो यहाँ पे दिखा रहा है बाहर, ये 14 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, और गाड़ी में हमने 25 टेम्परेचर किया हुआ है। और बाहर थोड़ी थोड़ी फॉग भी है, और ठंड का मज़ा, ठंड लग रही है, तो कभी कभी विंडशील्ड पे फॉग भी जम रही है। तो ये हमारा सफ़र ऐसे चल रहा है, 1 घंटा हो चुका है, और अभी हमारी गाड़ी की जो माइलेज दे रही है वो 17.2 की माइलेज है। 17.2, 17.1, और हमने क्रूज़ किया हुआ है इसको 101 पे, और 101 पे क्रूज़ करते हुए 17.2 की माइलेज हमें मिल रही है। तो लेट्स कंटिन्यू, फिर देखते हैं टोटल माइलेज, मैक्सिमम माइलेज हम कितनी निकाल पाते हैं। मैक्सिमम एवरेज आज तक की जो हमने अचीव की है 17.6। और अब धीरे धीरे सुबह होने लग गई है और ट्रैफिक भी बढ़ गया है। अब टोल प्लाजा आने वाला है, तो इस बार हमने एनुअल पास लिया हुआ है टोल का, तो जिसमें हमें 200 टोल्स क्रॉस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके हमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, और उसके लिए हमने 3000 रुपीज़ पे किया है। तो दैट्स गुड थिंग। अभी हम टोल प्लाजा पे पहुंचने वाले हैं, और ये टोल अभी हम क्रॉस करेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री बता रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ठंडा है। तो लेट्स सी। अब सुबह मॉर्निंग हो गई है, सुबह का अब धीरे धीरे ये ट्रांजिशन हो रहा है जो नाइट से मॉर्निंग में। दिस लुक्स टू गुड। सूर्योदय का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, और ये बहुत सुंदर लगता है। और ड्राइव करते वक्त भी ये जो ट्रांजिशन है, ये हम तभी देख पाते हैं। एक तरफ हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये सुबह भी होती जा रही है, लेकिन जो मौसम ठंडा है, और उसकी वजह से कभी फॉग हो रही है, कभी फॉग हट रही है, और हमें भी एसी को उसी तरह से मैनेज करना पड़ रहा है। कभी ठंड लग रही है और कभी उसी में गर्मी लगती है, और हमने मैक्सिमम माइलेज भी अचीव कर ली 17.7। दैट्स गुड। आज देखते हैं कि अगर ये गाड़ी 18 टच करती है, और जो क्रूज़ किया है वो 105 के ऊपर क्रूज़ किया हुआ है, और फिर भी ये गाड़ी हमें 17.7 की माइलेज दे रही है। और ऊपर से ये फॉग, ये इतने सुंदर रास्ते। और ट्रक्स बहुत सारे चल रहे हैं, और ये ट्रक भी पूरा रोड कवर करके चलते हैं। इनके लिए कोई एक डेडिकेटेड लेन हो तो स्टिल इट विल बी बेटर, लेकिन जब ये पूरी रोड कवर कर लेते हैं तो कई बार क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, और जो हमारी स्पीड होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। रोड तो अच्छा चल ही रहा है, और थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दिन
दिन आगे बढ़ रहा है, सुबह होती जा रही है, वैसे वैसे रोड पे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और हम लोग मिलते जा रहे हैं। अब हम सीरा कोई एक जगह है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से 40 किलोमीटर है हरियूर, तो शायद 100 किलोमीटर के करीब देवानगिरी रह गया है और उससे शायद 40 किलोमीटर पहले चित्रदुर्गा है जहाँ पे विंड मिल्स है। तो आज हम विंड मिल्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं। उस टाइम तक तो शायद काफ़ी उजाला हो जाएगा, काफ़ी रोशनी हो जाएगी, तो क्लैरिटी होगी। अभी अगर हम रोड पे देखें तो काफ़ी फॉग है, फॉग की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होती है। और ये देखिए 17.9, 18 टच करने वाला है। अगर 18 टच होगा तो वो एक अचीवमेंट होगा। इतना अभी तक, आज तक मैं कभी भी इतनी माइलेज नहीं निकाल पाया हूँ सफारी से, तो होपफुली हो जाएगा। और जो है क्रूज़ स्पीड है 105 की है और बाहर कुछ ऐसा है। पूरा दिन हो ही गया है। सामने बसेस, धीरे धीरे गाड़ी जितनी भी कार्स हैं, बसेस हैं, उनकी लाइट्स अभी भी ऑन है बिकॉज अभी 6:40 AM है। तो आई थिंक अराउंड 7 o'clock तक लोग लाइट्स को डिम कर लेते हैं। अभी ऐसा ही चल रहा है, देखते हैं। और अभी मैंने देखा था मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल दिखाने लग गया है, तो शायद मुझे इसमें से कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे, तभी फिर आगे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ेगी। साइड पे जो कोकोनट ट्रीज हैं ये और अच्छा बना देते हैं सीनरी को। अभी हम सिटी से क्रॉस हो रहे हैं, पटराई हल्दी। तो अब अच्छा हो चुका है इंडिया में, कहीं भी चले जाओ आपको मेनली हाईवेज तो ऐसी तरह के मिलते हैं, तो ट्रैवल करने में इजी होता है। बस जो मैंने पहले बोला था, ये देखो ट्रक, अब ये पूरी रोड कवर होगी, तो इससे स्पीड ब्रेक होगी। जहाँ पे मैं 17.9 की माइलेज निकाल रहा था, अब वो वापस घट के 17.5 की हो गई है।
हम चित्रदुर्गा पहुंचने वाले हैं। चित्रदुर्गा जस्ट आई गेस 3 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो 3 किलोमीटर में हम चित्रदुर्गा पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे कोई अगर हम टी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी चल चुके हैं। अब 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर्स ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब एक ब्रेक तो बनता है जहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेक लेंगे। एक अन्नपूर्णा करके कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट बता रहा है, नॉट श्योर कि ओपन होगा या नहीं होगा। मोस्टली इस हाईवे पे हमें रेस्टोरेंट्स कम ही मिलते हैं, लेकिन देखते हैं अगर जो भी मिलेगा अच्छा होगा तो रुक जाएंगे, चाय कॉफ़ी, अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना भी होगा स्नैक्स तो खा सकते हैं। और फिलहाल ये जो बोर्ड दिख रहा है ये शायद अन्नपूर्णा का ही है, स्फूर्ति डेलीकेसी। देखने को तो ठीक ही लग रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे है। अब साइड पे कर लेते हैं गाड़ी ताकि हम इजीली रोक सके। होटल स्फूर्ति डेलीकेसी, ओके। सो जब रुकते हैं तो फिर दिखाते हैं कहाँ रुके हैं और कहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट ब्रेक ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टी ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कहाँ करना है वो भी देखते हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं। हमने यहाँ पे कॉफ़ी और दो वड़ा वो लिया और काफ़ी रीज़नेबल 201 रुपये में हमारा फर्स्ट टी ब्रेक हो गया। और ये जो जगह है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नवेद्यम करके एक जगह है। ये हाईवे है और यहाँ पे सामने विंड मिल्स, हाईवे पर ही ये प्योर वेज नवेद्यम करके है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। वॉशरूम भी है और साउथ इंडियन आपको डिशेस मिल जाएंगी फॉर योर ब्रेकफास्ट। और वो हमारी गाड़ी, और अब हम वापस तैयारी फिर से आगे शुरू करते हैं।
367 किलोमीटर्स दिखा रहा है और देवानगेरे 29 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे अभी टोल है, टोल कटवाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारे पास एनुअल टोल है, तो अभी हम ये भी चेक करेंगे टोटल कितने टोल हम क्रॉस कर चुके हैं, ऐप में देखते हैं। अभी हमने चेक किया 194 टोल्स हमारे रिमेनिंग है आउट ऑफ 200। तो इसका मतलब है कि आज हमने 6 टोल्स ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं और बाकी अभी मालूम नहीं और कितने टोल प्लाजाज हमें क्रॉस करने हैं। तो अभी देवानगेरे पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हमारे 6 टोल्स क्रॉस हो चुके हैं, तो इसका मतलब 12 तो हो ही जाएंगे। तो मोस्टली आई बिलीव वन वे हम लोग ये लगा के चलते हैं कि 10 टोल प्लाजाज तो होंगे बेंगलोर टू गोवा, 10 और 15। तो लेट्स सी। तो इसका मतलब है कि हमने जो एनुअल पास लिया है वो ठीक ही है। अगर हम 1 ईयर में 3-4 ट्रिप कर लेते हैं तो अच्छा है। इसको क्रॉस करना पड़ेगा और रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। अभी तक बेंगलोर से जब से हम शुरू किया है हमने अपना जर्नी, तब से हम लोग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे पे ही हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कहीं पे भी हमें ख़राब रोड नहीं मिला है। जितना भी रोड अभी तक हमने ट्रैवल किया है सारा रोड अच्छा है। फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर से ही हमने सिटीज़ क्रॉस कर ली है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, ट्रक्स हैं, कार्स हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गोवा की तरफ। यहाँ पे अगला बोर्ड है, तो बोर्ड में देखते हैं क्या है। तो हुबली यहाँ से 162 किलोमीटर्स, और हमारी माइलेज 17.7 आ गई है दोबारा से, और 113 पे क्रूज़ किया है। और आई बिलीव कि अगर मैं इसको 100 पे क्रूज़ करूं तो ये शायद मुझे 18 तक की माइलेज दे दे। चलो इसको मैं कम करके देखता हूँ। अभी मैंने 107 पे क्रूज़ किया है और देखते हैं कि ये 18 की माइलेज टच कर पाती है हमारी गाड़ी या नहीं। बट अभी तक हमारी गाड़ी का लाइफ टाइम का माइलेज जो है वो 17.9 आज पहली बार टच हुआ। इससे पहले आई गेस 16 तक टच हुआ था। और जब आई थिंक फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स में जब हम कोई ट्रिप करने गए थे, आई गेस बेंगलोर टू ऊटी, तो तब जो माइलेज टच हुआ था अराउंड 15.9 और 16 का टच हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट इस बार आफ्टर 40 किलोमीटर्स की जो सर्विस हुई है उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि माइलेज काफ़ी अच्छी हो गई है, 17.7, 17.9, और वो भी 100+ की स्पीड के ऊपर। और मोस्टली जब हम माइलेज निकालते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 80 और 90 के बीच में अगर हम क्रूज़ करें तो हमारी मैक्सिमम माइलेज निकलती है। लेकिन आज मैं 100+ लाइक 100 to 110 की स्पीड के ऊपर मैंने क्रूज़ किया है और माइलेज अच्छी निकल रही है। और अगर ये आज 18 या 18 से ऊपर
हो जाती है। तो आई गेस सफारी में इससे ज़्यादा माइलेज तो किसी ने नहीं निकाली होगी। अगर किसी ने इससे ज़्यादा माइलेज भी निकाली है तो कमेंट करें और बताएं कि मैक्सिमम माइलेज कितनी निकाली जा सकती है सफारी से। और अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा तो इसमें क्लेम ही 13 और 14 की करता है, वो भी हाईवे पे, जैसे अभी हम जा रहे हैं। तो और सिटी में तो मेरी गाड़ी की एवरेज जो जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उसके अकॉर्डिंग 8 और 9 की माइलेज सिटी में निकलती है और हाईवे पे 13-14 तक एवरेज रहता था। इस बार आफ्टर 40,000 किलोमीटर सर्विस तो माइलेज बढ़ी है। आई डोंट नो ये सर्विस की वजह से कुछ डिफरेंस हुआ है या फिर कोई और कारण है या कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है जिसकी वजह से माइलेज इम्प्रूव हुई है। 107 पे क्रूज़ किया है और 17.7 की माइलेज चल रही है। 17.8 हो जाएगी आई बिलीव ईज़िली अगले 5-10 मिनट में। और ये 107 पे क्रूज़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ब्रेक ना अप्लाई करूँ और इतना ट्रैफिक भी नहीं है तो इजीली स्पीड मेंटेन हो रही है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बता रहा है 4:06 पे हम लोग गोवा पहुँच जाएंगे। इसमें 7 घंटे 37 मिनट का टाइम बता रहा है और 366 किलोमीटर्स अभी भी हमें और आगे जाना है।